हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, टाटा के 8 आईपीओ आ रहे हैं और मार्केट में बज बनना तो भैया लाजमी है। पहले टाटा का इलेक्ट्रिक सेगमेंट और बैटरी बिजनेस को अलग करने की खबर, फिर टाटा सन्स के आईपीओ आने की खबर, फिर अचानक से टीसीएस में 2.34 करोड़ शेयर के स्टेक सेल की खबर और अब 8 कंपनी का आईपीओ, टाटा का 8 कंपनी का आईपीओ। तो कुछ तो बात है, न्यूज भी कई सारी है, इन्वेस्टर को रिटर्न भी दिया है बट परेशान भी खूब किया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि सारी न्यूज एक दूसरे से कोरिलेटेड है। हर वो स्टेप जो टाटा ले रही है, टाटा ग्रुप सोच रही है, उसके पीछे 2-3 रीजन है। ये हम आपको बताएंगे जिससे आप समझ पाओ कि जो आईपीओ आ रहा है क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, जिससे कि टेंशन फ्री होकर आप टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट कर सको। क्योंकि इधर में लोग परेशान हैं, काफी गिरा हुआ है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाटा ग्रुप के एक ओवरव्यू की, फिर क्या है अभी का सीन और कौन सी कंपनी का आईपीओ आएगा टाटा के अंदर, फिर लास्ट में ऐसे वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमें सुनने को मिल रही है। और ये सबसे जरूरी है समझना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। आपने भी सोशल मीडिया पे सुना ही होगा टाटा का आईपीओ आ रहा है। आपको किस आईपीओ का इंतजार है? मैं तो अभी वीडियो की डिटेल में बताने वाला हूं ही, क्योंकि कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर, डिजिटल, बैटरी, न जाने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलने वाला है। तो आपको किस आईपीओ का इंतजार है, कमेंट में बताइए। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, मोटिवेशन मिलनी चाहिए। तो इंडिया की सबसे बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनी में से एक है टाटा ग्रुप। कहने को तो इतनी कंपनियां हैं टाटा ग्रुप के अंदर कि एक एक की बात करें तो गिनते रह जाएंगे, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू के लिए 10 अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में कंपनी 30 से ज्यादा कंपनी में डील करती है और बिजनेस करती है। और इन सारी कंपनी का अपना अलग अलग बिजनेस है और अपने अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप टाटा ग्रुप के जब वेबसाइट पे जाते हो ना, तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखता है। जो लिस्टेड कंपनी है उस पर प्राइस दिखता है, जो लिस्टेड कंपनी नहीं है उस पर यूं ही दिखता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है जहां पर आप आराम से टाटा ग्रुप का पूरा मजा लो। अब आईपीओ में आने वाली कंपनी से पहले रीजन को समझते हैं, राइट, क्यों लाया जा रहा है। तो इन सब की शुरुआत हुई थी सितंबर 2022 में, जब आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी के लिस्ट में डाला। रूल के हिसाब से जो भी कंपनी उस लिस्ट में आती है उन्हें पब्लिक होना पड़ता है 3 साल के अंदर। मतलब टाटा के पास सितंबर 2025 तक का समय है और हम 2024 में खड़े हैं। लेकिन टाटा ग्रुप नहीं चाहती है कि टाटा सन्स का आईपीओ आए, क्योंकि आया था ना पहले खबर, आने वाला है। इसके पीछे क्या है रीजन, उस पर हमने हमारे मेन चैनल पर वीडियो बनाई थी। अगर आपने ना देखी हो तो आई विल रिक्वेस्ट कि वो जरूर देखें कि आखिर क्यों टाटा सन्स अपना, टाटा का यू टर्न देख रहे हो, क्यों आईपीओ नहीं लाना चाहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि टाटा ग्रुप टाटा सन्स का आईपीओ नहीं लाना चाहता है तो इग्नोर करने के लिए नया नया तरीका अपना रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि टीसीएस में जो स्टेक सेल हुआ है वो डेट को कम करने के लिए, क्योंकि अगर डेट खत्म हो जाएगा तो कंपनी आईपीओ लिस्ट से बाहर हो जाएगी। और जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं उनका डेट उनकी पेरेंट कंपनी टाटा सन्स के ऊपर है। तो अगर आईपीओ आता है तो डेट पूरा कंपनी के बुक में चला जाएगा और टाटा सन्स का कम हो जाएगा। ये है पहला सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक टाटा ग्रुप का, जिसके कारण वो 8 आईपीओ लाने के लिए रेडी हैं। अब दूसरा रीजन, टाटा का बिजनेस सेगमेंट को अभी हमने जितना देखा कितने एरियाज में फैला हुआ है और आने वाले समय में इतने सारे नए सेगमेंट जैसे ईवी, बैटरी, राइट, रिटेल सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में टाटा आता जा रहा है। अब चूंकि टाटा सारे ही सेगमेंट पर काम कर रहा है, उनका बिजनेस भी काफी डाइवर्सिफाइड हो रहा है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कंपनी को अलग लिस्ट करने का। हाल ही में जब टीपीईएमएल की खबर आई थी तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, वो ये थी जहां पर हमने पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खोल कर रख दिया, डीप एनालिसिस की थी। अगर आप इसको देखेंगे तो समझेंगे कि टाटा का आईपीओ लाने के पीछे का रीजन क्या है। यानी करी जुड़ी हुई, हम यूं ही वीडियो नहीं बना रहे हैं, चाहे टाटा पावर बनाया, ये बनाया, चाहे यू टर्न बनाया, हर एक चीज रिलेटेड है। तीसरा रीजन है वैल्यू अनलॉक का। अब जैसे ही टीपीएमएल टाटा मोटर के अंदर काम करती है, ऐसे ही कोई भी इवेंट किसी कंपनी में होता है तो उसका एक दूसरे पर एडवर्स इफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ईवी सेगमेंट की कंपनी है टीपीईएमएल। सरकार ने जब से ईवी सेल को बूस्ट करने की कोशिश की, तब से टाटा मोटर ने कैसा रिटर्न दिया हम सब ने देखा। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिजनेस सेगमेंट पर कंपनी के ऑपरेशन का इफेक्ट आ सकता है।
तो ये एक मेजर रीजन है कि भैया धंधे को अलग करो, वैल्यू अनलॉक करो और उधर से टाटा सन्स को क्या करो, डेट से फ्री करो जिसका आईपीओ ना आए। तो 3 रीजन हो गया ना, डेट को खत्म करना ताकि आईपीओ ना आए, दूसरा रीजन हो गया बिजनेस सेगमेंट को अलग करना जिससे हर एरिया में एक्सपेंड कर सके, और तीसरा सब्सिडरी का वैल्यू अनलॉक हो जाए, मार्केट से पैसे रेज हो जाएंगे, राइट। तो वीडियो के शुरू में कहा था ना, एक दूसरे से कहानी लिंक है। अब शायद आप समझ गए होंगे, ये टाटा की एक स्ट्रेटजी है आईपीओ लाने की। आईपीओ की बात करें, लास्ट 20 ईयर्स में टाटा ने केवल एक आईपीओ लाया जो कि टाटा टेक का था, पिछले साल नवंबर में आया। अब आते हैं कौन सी कंपनियां हैं जिनके बारे में सोच रही हैं, राइट। तो यहां पर ऐसे तो आपको बहुत सारे नाम दिखेंगे, बट उसमें एक है टाटा कैपिटल, एज अ एनबीएफसी काम करती है और टाटा के सब्सिडरी कंपनी को फाइनेंशियल सर्विस के साथ साथ और भी कई तरह की सर्विस प्रोवाइड कराती है। टाटा सन्स के पास कंपनी की 94.62% की हिस्सेदारी है। फिर दूसरा नाम आता है टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम। ऑटोकॉम्प ब्रांड के नाम से कंपनी ऑटो रिलेटेड कंपोनेंट को यूरोप, यूएस, मिडिल ईस्ट जैसे कंट्री में सेल करती है। कंपनी के प्रमोटर टाटा इंडस्ट्रीज और टाटा सन्स हैं। टाटा इंडस्ट्रीज के पास 34.4% की हिस्सेदारी है और टाटा सन्स के पास 14.25% की। वहीं इसके अलावा टाटा मोटर्स 26% और टाटा कैपिटल 24% स्टेक अपने पास रखा हुआ है। अब देखो, टाटा मोटर्स के पास 26% है, यानी अगर स्टेक सेल होता है तो टाटा मोटर्स को फायदा होगा कि नहीं होगा, कमेंट में जल्दी से बताइए, जल्दी से, लेट मत कीजिएगा। टीपीएमएल कंपनी टाटा मोटर की सब्सिडरी है और ईवी से रिलेटेड सारे सेल और प्रॉफिट टीपीएमएल के अंदर ही रिकॉर्ड होते हैं। बिग बास्केट नाम तो सुना ही होगा, ऐप होगा जैसे ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, राइट। आप यूज कर रहे होंगे, डेली एसेंशियल कस्टमर को डिलीवर करती है, राइट। तो कंपनी को टाटा ग्रुप ने 2021 में एक्वायर किया था, जहां टाटा डिजिटल ने 64.3% का स्टेक खरीदा था। अब टाटा डिजिटल भी आ रहा है। टाटा डिजिटल एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंडियन बिजनेस और कंज्यूमर को हेल्प करती है जिससे वो अपने बिजनेस को डिजिटल कर सके। कंपनी 100% सब्सिडरी है टाटा सन्स की। जी हां, टाटा सन्स की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अगला नाम है। कंपनी प्रिसीजन कंपोनेंट जैसे सेमीकंडक्टर चिप को मैन्युफैक्चर करती है, यानी सेमीकंडक्टर, ध्यान से सुनते जाइएगा। टाटा सन्स की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा हाउसिंग इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी में से एक आती है। अगेन ये टाटा सन्स की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। टाटा ऑटोकॉम्प जीवाई बैटरी कंपनी बैटरी के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ईवी व्हीकल से लेकर कमर्शियल यूज तक के लिए बैटरी के प्रोडक्शन और सेलिंग में कंपनी डील कर रही है। कंपनी टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम और एक जापानीज कंपनी जीएस वायसा इंटरनेशनल के साथ एक ज्वाइंट वेंचर है। तो ये एक रहा ओवरऑल व्यू टाटा का आने वाले आईपीओ का। कमेंट में बताइए आपको किस आईपीओ का सबसे बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि सेमीकंडक्टर, डिजिटल, राइट, बैटरी का नाम सुन के आपको एक्साइटमेंट तो आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि लर्निंग भरपूर देने की कोशिश की है हमने। थैंक यू।